हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी होने वाली कुछ नई वैकेंसी, जिनके संदर्भ में एक अभी लास्ट डे मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बिहार लोक सेवा आयोग ने एक नई वैकेंसी जारी की है और आज फिर उसने एक नई वैकेंसी जारी की है, जिस पर मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, BPSC 67 का तो अभी तक कोई ऑफिशियल कुछ आया नहीं है। हाँ, पर जो BPSC है वो कुछ अलग से वैकेंसी ज़रूर निकाल रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या कुछ है इसमें। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय पटना में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय पटना में सहायक के, ठीक है, कुल कितने टोटल आपके 44, ठीक है, 44 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना ठीक है की वेबसाइट दी गई है। यहाँ पे www.bpsc.bih.nic.in पर, ठीक है, प्रदर्शित की गई है। इन रिक्त पदों पर 44 जो रिक्त पद हैं, इनको कोटिवार विवरणी निम्नवत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके जो पद हैं टोटल 44 दिए गए हैं। जो अनारक्षित वर्ग हैं उनके लिए आपका देख सकते हैं अनुमान्य जो पदों की संख्या है 23 है, और जो 35% क्षैतिज आरक्षण फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो इसमें जो अनारक्षित वर्ग है वो उसमें है आपके टोटल 6 पद। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आर्थिक रूप से जो वर्ग कमज़ोर हैं उनके लिए चार वैकेंसी दी गई हैं, और जो अनुमान्य पद हैं उनकी कुल संख्या यानी कि 4 इसमें पद दिए गए हैं, और इधर आप दिए गए हैं 1। इसी प्रकार अनुसूचित जाति जो है उसके यहाँ पे 7 पद दिए गए हैं, और इधर दिए गए हैं 3। और जो अनुसूचित जनजाति है उसमें एक भी पद नहीं है और इधर भी नहीं है। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 8 और इधर 3। और जो पिछड़ा वर्ग है उसमें 1 पद दिया गया है इधर, और इधर 1 भी नहीं दिए गए हैं। पिछड़े वर्गों की जो महिलाएं हैं उनके लिए 1 पद है और इनकी इधर 1 भी नहीं है। तो इस प्रकार जो टोटल है यहाँ पे आपका 44 पद दिए गए हैं। ठीक है, तो जो खा नंबर है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक आपका 18/2/2016 के आलोक राज्य के वैसे स्वतंत्र सेनानी हैं उनके लिए आपका 1 पद। ठीक है, इसी प्रकार जो दिव्यांग अधिकार के अधिनियम 2016 के आलोक में निःशक्तता के ग्रस्त उम्मीदवार हैं 4, तो उनके लिए 2 पद यहाँ पे देख सकते हैं। जो दिव्यांग वाले हैं उनके लिए 1 भी नहीं है, और जो मूल बाधित दिव्यांगता उनके लिए 1 पद, और चलन दिव्यांगता के लिए भी 1 पद है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे जो नोट है वो लिखा हुआ है विज्ञापित जो पदों की संख्या है वो घट बढ़ सकती है और भी। ठीक है, तो वेतनमान जो है वो आपका 7वां वेतन आयोग के अकॉर्डिंग है, वेतन स्तर 7 है आपका। और जो शैक्षणिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो आपने। आवेदन प्राप्ति हेतु जो निर्धारित अंतिम तिथि है तक आवेदक को जो है स्नातक की डिग्री मिल चुकी होनी अनिवार्य है। ठीक है, उम्र सीमा की यदि बात की जाए तो जो उम्र सीमा है आपकी वो आपका 1/8 यानी कि 1 अगस्त तक आपने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। और जो पुरुष हैं 37 वर्ष पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला 40 वर्ग, अनारक्षित जो है वो 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो पुरुष या महिला है वो 42 वर्ष। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2016 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक 1/8/2019 से 1/8/2022 तक उपर्युक्त जो वर्णित अधिकतम उम्र सीमा है उसको पात्रता रखते हों ऐसे छात्र। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे कि बता रहे कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के जो संकल्प ज्ञापांक हैं यहाँ पे दी गई संख्या उसकी, तो इसके अकॉर्डिंग ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो जो
बिहार सरकार के जो सरकारी सेवक हैं उनकी आयु में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इसमें स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी जो है बिहार सरकार में निरंतर 3 वर्ष तक सेवा पूर्ण कर चुके हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक यहाँ पे दी गई है और इसी प्रकार यहाँ पे इस तरह की भी सारी डिटेल्स दी गई हैं। ठीक है, तो जो राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरांत आपको अधिकतम 3 अवसरों की सीमा होगी। इसी प्रकार ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों की जो अधिकतम उम्र सीमा है उसमें 10 वर्षों की छूट अनिवार्य है और दावा करने की जो निश्चित स्थिति में जो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र है जमा करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण पत्र आवेदन की जो अंतिम तिथि तक वैध हो। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भूतपूर्व जो सैनिक है उनकी उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तथ्य संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद में ये 5th नंबर में बता रहा है चयन प्रक्रिया जो है आपकी वो 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा होगी और प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल उम्मीदवार है उसको मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा। ठीक है, फिर उसका मुख्य परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में देख लीजिए आप क्या है। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा और परीक्षा का जो विषय है एवं प्रश्नों की जो संख्या है निम्नवत होगी। सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न होंगे वो 50 होंगे टोटल। सामान्य विज्ञान एवं गणित के प्रश्नों की संख्या 50। मानसिक क्षमता जाँच प्रश्नों की जो है वो आपकी 50। ठीक है, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ टाइप की, यानी जो बहुविकल्पी टाइप का आपका प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा। ठीक है, परीक्षा की जो अवधि है वो आपका 2 घंटा 15 मिनट की होगी। सामान्य जो ज्ञान है प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र की जो भाषा होगी वो आपकी हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है। जो प्रारंभिक परीक्षा है जो आपने जैसी मतलब भाषा चुनी है उस अकॉर्डिंग, जैसे आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं और यदि आप हिंदी मीडियम के तो आप हिंदी में। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, यानी कि जो परीक्षार्थी चाहें तो अपने साथ पुस्तक ले जा सकते हैं और प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट है। ठीक है, अब परीक्षार्थी अपने साथ अधिकतम 3 पुस्तक, एक सामान्य ज्ञान के लिए, एक गणित के लिए और एक सामान्य विज्ञान के परीक्षा भवन में ले जा सकते हैं। पुस्तकों में आपका NCERT और BSEB और ICSE एवं अन्य जो बोर्ड की टेक्स्ट बुक है ही मान्य होंगी। किसी विषय से संबंधित जो गाइड है किसी पुस्तक की फोटोकॉपी अथवा हस्तलिखित नोट परीक्षा भवन में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा भवन में प्रवेश करने के पूर्व जो परीक्षार्थी है अपना नाम अनुक्रमांक अनुमान्य पुस्तक पर अवश्य स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे। परीक्षा भवन में पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतः वर्जित है। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है अधोलिखित होगा। इस प्रकार का आप जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका जो पाठ्यक्रम है इस प्रकार का होगा। देखिए, सामान्य अध्ययन में आपके इसमें प्रश्नों का जो उद्देश्य है अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी एवं समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होगा और वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें निम्नांकित से संबंध में यथासंबंध प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, आपका समसामयिक विषय होगा आपका, जिसमें आपका वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा एवं पुस्तक, खेल खिलाड़ी एवं महत्वपूर्ण घटनाएं ETC। ठीक है, तो भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपका पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास और संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली
पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचायती योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और खंड खा में देखिए आप सामान्य विज्ञान और गणित के प्रश्नों को पूछा जा सकता है। ठीक है, जो आपका स्तर होगा वो होगा मैट्रिक स्तर। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न होंगे वो आपको भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल से पूछे जा सकते हैं। और जो गणित है वो आपका संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं और प्रतिशत अनुपात एवं समानुपात, औसत ब्याज एवं लाभ हानि से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो खंड खा है वो आपका मानसिक क्षमता जांच, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न में से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है सांद्रता, सामान्यता और भिन्नता एवं स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विशेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बी नंबर में ये बता रहा है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प की जो यहाँ पे ज्ञापांक संख्या दी गई है और पत्रांक भी दिया गया है। तो इसके दिनांक दी गई है। आलोक में प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा जो है सामान्य श्रेणी के स्तर 40% पिछड़ा वर्ग और 36% जो है 36.5% लगभग प्रतिशत अन्य पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के और 34% जो है आपके अनुसूचित जाति और जो महिला एवं दिव्यांग हैं वो आपकी 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। अब मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ 2 पत्रांक होंगे जिसमें आपको प्रश्न पत्र 1 होगा जिसमें आपको विषय सामान्य हिंदी का होगा। ठीक है, तो इस परीक्षा के लिए विषय जो होंगे वो भी आपके बहुविकल्पी टाइप में होंगी। ठीक है, हिंदी विषय में अर्हतांक आपको 30% है और जो अनिवार्य है, किंतु मेगा सूची में प्रयोजनार्थ की गणना नहीं की जाएगी। जो उम्मीदवार है विषय में 30% अंक प्राप्त नहीं करेंगे तो उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे विषय सामान्य ज्ञान का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको उसको 30 अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त समझे नहीं जाएंगे। उसके बाद भी देखिए प्रश्न पत्र 1 जो है परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी ही होगा। ठीक है, और इसी प्रकार आप यहाँ पे बहुत जो सेकंड पेपर है उससे संबंधित है, जो मुख्य परीक्षा है उसमें बता रहा है। इसमें जब आपके प्रश्नों की संख्या 100 होगी और जो प्रत्येक अंक होगा वो 1 नंबर का होगा। परीक्षा की तिथि भी उतनी ही है, यहाँ पे 2 घंटा 15 मिनट। और सामान्य ज्ञान जो भी उसमें टॉपिक है, सब्जेक्ट जिसमें आपके जो मुख्य परीक्षा में आएंगे वो भी ये है। परीक्षा तो आपको वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी टाइप की ही होंगे और प्रश्न पत्र जो होता है वो 2 सामान्य ज्ञान विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत है। देखिए, सामान्य ज्ञान अध्ययन की जो प्रश्नों की संख्या होगी वो भी 50 होगी। ठीक है, और जो सामान्य गणित एवं विज्ञान है उसकी संख्या भी 50 ही होगी और जो आपका मानसिक क्षमता उसकी संख्या भी 50 ही होगी। तो सामान्य ज्ञान मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा का जो है माध्यम वो हिंदी होगा और जो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा निर्धारित होगा। उसके बाद में परीक्षा का टाइम तो पता ही है आपको, 2 घंटा 15 मिनट की होगी। और प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार अभ्यर्थी नहीं होंगे। जो संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन लोक सेवा आयोग, अन्य राज्य आयोग एवं निर्दिष्ट अवधि मतलब कदाचार के मामले में परीक्षा से वंचित कर दिए जाएंगे जाने का आदेश पारित किया हो तो ऐसे छात्र जो है वो उसमें बैठने के पात्र नहीं होंगे। मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें आपका विषय सामान्य हिंदी आएगा। ठीक है, सामान्य हिंदी में क्या क्या आएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी आपका। देखिए, जिसमें वाक्य, उपवाक्य, प्रबंध, पदबंध, शब्द, अक्षर एवं विसर्ग, संधि, संज्ञा, वचन, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया विश्लेषण और समानार्थक जो शब्द है, विपरीतार्थक शब्द है यानी बहुविकल्पी विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। ठीक है, और उसके बाद में हिंदी के जो प्रचलित कथ्य हैं जैसे मुहावरे हो गए, ETC, ये सारी चीज़ें और व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान से संबंधित जो टॉपिक है मैंने आपको बता ही दिया। उसी प्रकार यहाँ पे जो ये आपकी समसामयिकी यानी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत और उनके पड़ोसी देश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपका GK नहीं GS होगा,
GA होगा, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। इसी प्रकार आपका खा खंड है जिसमें आपको भारतीय विज्ञान सामान्य विज्ञान एवं गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद मानसिक क्षमता जांच से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मेगा सूची में इसमें बताया गया प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए जो चुने जाने वाले तो उनकी संख्या जो है कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुनी होगी। उसके बाद मुख्य परीक्षा के जो प्राप्तांक है आधार पर ही आरक्षण कोटिवार मेगा सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार ये जो आरक्षण है वो आरक्षण के संबंधित में भी लिखा हुआ है। इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा। यदि जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास जो है बिहार राज्य में, अर्थात बिहार के मूल निवासी हैं, उनको ही आरक्षण मिलेगा। तो आवेदन में दिया गया है कि स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें जाति प्रमाण पत्र है, स्थायी निवास मूल निवास प्रमाण पत्र है आपका, ठीक है। इसी प्रकार पिछड़ी जाति में भी कुछ होगा यही सिस्टम। उसके बाद देख सकते हैं आरक्षण का दावा करने वाली जो विवाहित महिलाएं हैं वो जाति स्थायी निवास क्रीमी लेयर रहित जो प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम या पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से, ठीक है। इस प्रकार इस चीज़ को ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नई वैकेंसी आई है उसको वो आप लोग, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ डिटेल से बता ही दिया मैंने। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए जो आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया है वो आपकी 7/9 यानी कि 7 सितंबर से शुरू हो जाएगी। 30 सितंबर तक फॉर्म फिलअप करने हैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पे बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।